नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज गुरुवार का पावन दिन है, गोविंदरोदशी का दिन है। तो आज हम कुछ पूज्य गुरुदेव जी की कथा के अचूक उपाय करेंगे और अपने जीवन में आ रही समस्त संकट बाधाओं को दूर करेंगे। तो आइए गोविंदरोदशी के दिन के उपाय को जान लेते हैं। इससे पहले आपसे छोटी सी विनती है, प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ का कोई भी प्यारा नाम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य ही टाइप करें। तो आज गुरुवार का दिन है और गुरुवार के दिन यदि चने की दाल का कोई भी उपाय करते हैं तो वह हमें बहुत ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति देता है। गुरुवार के दिन चने की दाल का यदि हम दान करते हैं या भगवान भोलेनाथ पे समर्पित भी करते हैं तब भी हमें स्वर्ण दान के बराबर पुण्य मिलता है। तो जो उपाय हम करेंगे उसमें हमें क्या करना है, थोड़े से गुड़ के टुकड़े लेने हैं। चाहे तो आप एक टुकड़ा ले लें, चाहे तो आप 5, 7 ऐसी संख्या में ले लें। गुरुजी ने इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं बताई है, बस गुड़ के टुकड़े बोला है। तो आप गुड़ के टुकड़े एक भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक गुड़ का टुकड़ा ले लिया आपने। अब आपको लेनी है चने की दाल। चने की दाल आपको लेनी है 41 चने की दाल लेनी है और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। अपने घर का, किचन का, परिंदे का जल ले लीजिए। बस इतना ही करना है। लेकर के आपको जाना है शिवालय। आप सुबह जाना चाहे सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ, बस पहुंच जाएंगे। पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले जो 41 चने की दाल आपने ली है उनको भोलेनाथ की शिवलिंग पर एक एक करके भी समर्पित कर सकते हैं और सारी चने की दाल इकट्ठी भी समर्पित कर सकते हैं। यदि आप एक एक समर्पित करना चाहते हैं, आपके पास समय अधिक है, बैठ जाना चाहते हैं, आप थोड़ी देर मंदिर में समय बिताना चाहते हैं भोलेनाथ के सामने, तो आप एक एक चने की दाल को उत्तरमुखी होकर के बैठ जाइए। दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाइए। अन्यथा यदि मंदिर में भीड़ है, शिवालय में भीड़ है, तो आप ऐसी स्थिति में किसी भी दिशा में बैठ सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। पर गुरुजी कहते हैं हम उत्तरमुखी होकर बैठते हैं तो बाबा हमारी प्रार्थना को शीघ्र सुनते हैं। तो जैसी आपकी इच्छा, आप जैसे बैठना चाहें बैठ गए। बैठने के बाद चने की जो दाल ली है उनको एक एक करके आप हरिहर महादेव का नाम ले लीजिए, या तो आप बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम ले करके समर्पित कर दीजिए, नहीं तो एक साथ पूरी समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपने जो जल का लोटा लिया है उसके अंदर जितने भी आप गुड़ के टुकड़े लाए हैं, 1 लाए हैं या 5 लाए हैं, 7 लाए हैं, सब टुकड़ों को जल के कलश में डाल लीजिए और जल पूरा भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर धीरे धीरे से समर्पित कीजिए। गुरुजी कहते हैं हमें जल इतना धीरे समर्पित करना चाहिए कि कम से कम 11 बार हमारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण हो जाए। बस समर्पित कर देंगे, बस इतना ही करना है। इस उपाय को गुरुजी कहते हैं गुरुवार के दिन, और गुरुवार की यदि द्रोदशी तिथि पड़ जाए गोविंदरोदशी पर तो यह उपाय और भी सोने पे सुहागा हो जाता है। तो यदि इस उपाय को कर लेते हैं तो हमारे घर में जो भी समस्या है, यदि आपके धन की कोई समस्या है, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, जीवन में बहुत कष्ट है, कोई भी इस उपाय को कर लेता है तो उसकी सारी कामनाएं भगवान भोलेनाथ श्री हरिहर महादेव जी शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर देते हैं। छोटा सा उपाय है, अभी अवश्य ही करके देखिएगा। आपके जीवन में तरक्की होगी, उन्नति होगी, कार्यों में सफलता प्राप्त। पहले उपाय की हमने बात कर ली है, दूसरा उपाय भी धन संपदा के लिए है। यदि आप पहला वाला उपाय नहीं कर पाते हैं तो आप दूसरा वाला उपाय तो ज़रूर ही कीजिएगा, यह बहुत ही सरल है। यह भी धन संपदा की बढ़ोतरी के लिए है, जीवन में सभी कार्य सिद्ध होंगे। क्या करना है, इसके लिए आपको 1 बेलपत्री लेनी है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है और 2 टुकड़े गुड़ के लेने हैं। आप चाहे तो 1 भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ऑप्शन है। लेकर के जाना है आपको शिवालय। सुबह जाना चाहो सुबह, शाम को जाना चाहो शाम को। यदि आपको बेलपत्री ना मिले तो ऐसी स्थिति में आप बेलपत्री को शिवालय से जाकर उठा करके धो करके प्रयोग में ले सकते हैं। बेलपत्री में जो डूट होता है, जो डंठल होता है पीछे, वह डंठल भी नहीं होना चाहिए, आप तोड़कर हटा दीजिए। फिर क्या करेंगे, आप जा करके जब शिवालय पहुंच जाएं तो एक जो बेलपत्री है उसको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और हरिहर महादेव का नाम लेकर, हरिहर महादेव जी का नाम स्मरण करके, बृहस्पतिश्वर महादेव जी का नाम स्मरण करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में होना चाहिए। आप उत्तरमुखी होकर के बैठे हैं
तो जो बेलपत्री की डंडी है वह आपके विपरीत होनी चाहिए, अर्थात जलाधारी की ओर होना चाहिए। बेलपत्री को समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद जो 1 लोटा जल है उसी के अंदर गुड़ के टुकड़े डाल के उसको भी धीरे धीरे भोलेनाथ की शिवलिंग पर, अर्थात जहाँ पर आपने बेलपत्री समर्पित की है उसी बेलपत्री के ऊपर ही आपको जल धीरे धीरे से समर्पित करना है। यहाँ पर भी जल को जब धीरे धीरे आप समर्पित करेंगे तो आप इतने धीरे समर्पित कीजिएगा कि बृहस्पतिश्वर महादेव का कम से कम 11 बार नाम उच्चारण हो जाए। जब पूरा जल आपका समर्पित हो जाए फिर बस अपनी कामना कह दीजिए। जिस भी कामना से आप यह उपाय कर रहे हैं, नौकरी के लिए कर रहे हैं, व्यापार के लिए, दुकान के लिए, धन प्राप्ति के लिए, कोई भी विशेष मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं तो अपनी इच्छा, अपनी विश भोलेनाथ जी से कह दीजिए। बस इतना ही करना है। इस उपाय से आपकी जो भी कामना होगी वह शीघ्र अतिशीघ्र भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूरी ज़रूर होगी। इस वीडियो में हमने 2 उपायों की बात कर ली है। तीसरा जो उपाय है वह रोग बीमारी को दूर करने के लिए है। इसमें आपको केवल 1 बेलपत्री और 1 लोटा जल की ही आवश्यकता है। बेलपत्री ना मिले तो आप ऐसी स्थिति में भी भोलेनाथ की शिवलिंग पर से उठा के धो करके प्रयोग में ले लीजिएगा। यदि किसी को कोई बड़ी बीमारी हो गई है, आपके घर में किसी को भी कोई भी छोटा बड़ा जो भी रोग हो गया है उसकी मुक्ति के लिए यह उपाय करना है। वैसे तो आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, पर इसकी शुरुआत आप द्वादशी अर्थात गुरुवार से भी कर सकते हैं और लगातार करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। 1 बेलपत्री ले ली, 1 लोटा जल ले लिया, ले जा कर के जाना है आपको शिवालय। जब आप शिवालय पहुंच जाएं तो जो 1 बेलपत्री आपने ली है उसको भोलेनाथ की शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के पश्चात जो 1 लोटा जल है उसको आप धीरे धीरे कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके, और जो व्यक्ति बीमार है जिसकी बीमारी के लिए आप यह कर रहे हैं उसकी बीमारी का स्मरण कर लीजिए, उसका नाम गोत्र बोल दीजिए और भोलेनाथ से प्रार्थना कर लीजिए उसकी बीमारी के लिए। उसका रोग बाबा आप ही हैं, आप ही के सहारे हैं, आप उनकी रोग बीमारी को दूर कीजिएगा। इस प्रकार से प्रार्थना करके जल को भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के पश्चात थोड़ा सा जल जलाधारी से बह करके नीचे जाएगा, वहाँ से झेल करके ले आइएगा। लाने के पश्चात जो भी बीमार व्यक्ति है आपके घर में उसे उस जल का आचमन करा दीजिए। और हाँ, वो बेलपत्री भी आपको उठा करके ले आनी है। 1 बेलपत्री भोलेनाथ की शिवलिंग पर से उठा कर लाना है और उस रोगी व्यक्ति को चबा चबा कर खिला दीजिए। यदि वह पूरी बेलपत्री नहीं खा पाता है, ऐसी स्थिति में आप बेलपत्री को सुखाकर उसका चूरा बना सकते हैं और किसी भी रूप में आप थोड़ी सी भी खिला देंगे तब भी पर्याप्त है। गुरुजी कहते हैं पत्ती बेलपत्री का एक छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा अंश भी यदि खा लेते हैं तो भी उसका फल हमें मिलता है, अर्थात रोग बीमारी में इसका दवा के समान ही उसका भी प्रयोग होता है और वह भी दवा की तरह ही असर करती है। तो आप अवश्य ही करके देखिएगा। यदि कोई बीमार व्यक्ति नहीं है और ऐसे में आप उस जल को ला रहे हैं तो अपने घर में उस जल का छिड़काव कर दीजिए, आपके कार्य पूर्ण ज़रूर होंगे।